चलो हम लोग अभी बात करेंगे एक जनजाति, जिस जनजाति का नाम है खड़िया। लेकिन खड़िया जनजाति से पहले हम लोग देखे थे खरवार जनजाति का, पढ़ा है ना। एक बात बतलाओ, खरवार कहाँ से आया था? खेरी झार से। ये खरखर है इसलिए बुलाया खरवार। दूसरी चीज़ बहुतों का मानना है कि ये रामगढ़ से आई हुई जनजाति है। वैसे ही एक जनजाति आता है जिस जनजाति का नाम है खड़िया। क्या नाम है? खड़िया। तो खड़िया जनजाति के संदर्भ में ये मानना है कि लोग मगध में आए और मगध में आने के बाद ये लोग झारखंड में प्रवेश किए। तुम लोग देखा होगा शादी ब्याह होता है तो कुछ लोग कार लोग ईद होता है कि नहीं, दुल्हन को लाता है सो पालकी है। पालकी ढोने के कारण ये लोग कहलाया खड़िया। पालकी को कहा जाता है खड़खड़िया। क्या बोलते हैं? इसलिए इस जनजाति का नाम क्या पड़ा? खड़िया। खड़िया की जो भाषा है वो मुंडा भाषा परिवार का है। कौन भाषा परिवार? कहाँ से आया? मगध से। कहाँ से आई हुई जनजाति है? मगध से। और एक खड़खड़िया के कारण, पालकी ढोने के कारण क्या कहलाया? खड़िया। इसको 3 टुकड़ों में बांटा गया। एक कहा गया पहाड़ी खड़िया, एक दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। क्या क्या बोले? पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। इन लोगों में आपस में भी शादी नहीं हो सकती। क्या क्या 4 गो पॉइंट पढ़ा राजेश? कि खड़िया जनजाति पालकी ढोने वाली जनजाति है, मगध से आई हुई जनजाति है, 3 कैटेगरी का है। पहाड़ में रहने वाला पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया। ये तीनों में आपस में कभी भी शादी नहीं हो सकता। सवाल ये है कि खड़िया जनजाति झारखंड में कहाँ कहाँ है? तो रांची में है, सिंहभूम में है, हजारीबाग। कहाँ कहाँ बोले? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग। 5 पॉइंट तेरे दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं खड़िया जनजाति को। ये लोग पालकी ढोता है, पालकी को खड़खड़िया कहते हैं, इसलिए खड़िया कहलाया। मगध से आया, झारखंड में प्रवेश किया। मगध से आया, झारखंड में प्रवेश किया। मगध से आया, झारखंड में प्रवेश किया। दूसरी चीज़ हमने कहा कि ये 3 कैटेगरी का है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया। तीसरा चीज़ बोले कि आपस में शादी नहीं कर सकता। रांची, सिंहभूम और हजारीबाग इसका मूल निवास है। छोटा नाग चूँकि पहाड़ी की चोटियों पर रहता है, पहाड़ी खड़िया पर्वत श्रेणियों पर निवास करता है। रांची क्षेत्र में शंख और कोयल नदी। कौन कौन? शंख और कोयल नदी। कोयल नदी का 2 ब्रांच है, एक उत्तरी कोयल, एक दक्षिणी कोयल। उसी के तट पर ये जनजाति निवास करती है, शंख और कोयल नदी। चूँकि ये लोग जंगल पर आश्रित है, शहद, जड़ी बूटी और जंगली फल फूल इन लोगों का मुख्य आहार है। मतलब कुल मिलाकर के कहो तो खड़िया जनजाति पूर्णतः प्रकृति की गोद में समाहित एक ऐसी जनजाति है जो प्रकृति पर ही आश्रित है। जंगल में रहेगा, फल फूल, कंद मूल, केंदुआ उंदुआ आट पाट जो मिलेगा खाएगा, रहेगा। दूसरा चीज आ गया कि दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, ये 2 खड़िया। कौन कौन? दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया क्या करता है? खेती करता है। कौन कौन? दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। इन लोगों का भी नृत्य स्थली का नाम क्या है? अखरा। अब तक तेरे पास कितनी बातें आ गई? खड़िया जनजाति, पालकी ढोने वाली जनजाति, 3 टाइप की जनजाति, दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया। दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया और ढेलकी खड़िया डन है। आपस में कभी शादी नहीं होगा। सिंहभूम, रांची, हजारीबाग में निवास करने वाली, मगध से आकर के निवास करने वाली जनजाति के रूप में जानी जाती है। प्रकृति की गोद में रहता है, शहद मधु ये सब अटर पटर जो जंगल में मिलेगा उसी के ऊपर आश्रित है। दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। कौन कौन? दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। दूध खड़िया इतना दिमाग नहीं लगा करके उल्टा दिमाग लगा लो तो सीधा सी बात आ जाता है कि पहाड़ी खड़िया पहाड़ पर रहता है। पहाड़ कहाँ है? जंगल में। इन लोगों के नृत्य स्थली का नाम क्या कहा गया? अखरा। क्या कहा गया? अखरा। अन्य जनजाति के तहत इन लोगों की भी जनजाति क्या है? तो पितृ सत्तात्मक है। इन लोगों के वधु मूल्य को क्या कहा गया? गिनिंगता, बेशुमार इंपॉर्टेंट। खड़िया जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहा गया? गिनिंगता। क्या कहा गया? गिनिंगता। क्या कहा गया? गिनिंगता।
क्या कहा गया? गिनिंग त, गिनिंग त, गिनिंग त, गिनिंग त। और इन लोगों के युवा गिरी का नाम है गीतियो। क्या नाम है? गीतियो। तो दू गो ग दिमाग में रख लेना। पहाड़ी खड़िया के लिए दो टर्म अमृत जैसा है, कौन कौन? गिनिंग त और गीतियो। गिनिंग त कहा गया वधुमूल्य को, गिनिंग त कहा गया वधुमूल्य को, गिनिंग त कहा गया वधुमूल्य को, और गीतियो कहा गया युवागिरी का। सब जनजाति में जैसे शादी चलता है विभिन्न टाइप का, इसका सबसे प्रचलित लोकप्रिय विवाह का नाम है ओलो लदाय। क्या नाम है? ओलो लदाय। क्या नाम है? फिर से कहो, ओलो लदाय। सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलो लदाय। अब गड़बड़ा जाओगे। क्या क्या तुमने देखा? मगध से आया है, मगध से आया है, पालकी ढोता है, रांची सिंहभूम हजारीबाग में है, 3 टाइप का है, पहाड़ में, दूध में, और कार ढोने वाला ढोलकी खड़िया। आपस में शादी नहीं हो सकता। आपस में शादी जंगल के कंदमूल फल फूल पर आश्रित है। युवागिरी का नाम क्या हो गया? गिनिंग त। युवागिरी का नाम गीतियो, युवागिरी का नाम गीतियो, युवागिरी का नाम गीतियो। वधुमूल्य का नाम गिनिंग त, युवागिरी का नाम गीतियो, युवागिरी का नाम गीतियो, वधुमूल्य का नाम गिनिंग त। और प्रचलित विवाह ओलो लदाय। क्या नाम है? ओलो लदाय। हाँ, पूरे जनजाति में एक इस सगाई वर्ड कॉमन पाओगे। तलाकशुदा हो, विधवा हो, उन लोगों के साथ विवाह को कहा जाता है क्या? सगाई विवाह। पहाड़ी खड़िया का धर्म प्रधान, धार्मिक प्रधान जो पूजा पाठ कराता है वो कहलाता है दिहुरी। क्या कहलाता है? दिहुरी। किसका? पहाड़ी का। पहाड़ी का कहलाया दिहुरी। दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का कहलाता है पाहन। यही सब में गड़बड़ाएगा। दूध खड़िया और पहाड़ी खड़िया का पाहन, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का कहलाएगा पाहन। पहाड़ी खड़िया का कहलाएगा दिहुरी, पहाड़ी खड़िया का दिहुरी, पहाड़ी खड़िया का दिहुरी, पहाड़ी खड़िया का दिहुरी। दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का पाहन। इन लोगों का प्रमुख देवता जो होता है वो सूर्य है, और सूर्य को इन लोग कहता है बेला भगवान या ठाकुर। क्या कहलाया? बेला भगवान या ठाकुर। जिस प्रकार हम लोगों में होता है होली, ठीक है, वैसे ही इन लोगों का कहलाता है जकोर, बसंतोत्सव। क्या कहलाता है? जकोर। क्या कहलाएगा? जकोर। प्रमुख त्यौहार कौन हो गया? जकोर। प्रमुख त्यौहार जकोर। जकोर किसका प्रमुख त्यौहार है? खड़िया का। खड़िया कितने कैटेगरी का? 3 कैटेगरी का। दूध, पहाड़ी, ढेलकी। आपस में शादी नहीं होगा। वधुमूल्य का नाम क्या हो गया? गिनिंग त। युवागिरी का नाम गीतियो, युवागिरी का नाम गीतियो। प्रचलित विवाह ओलो लदाय, ओलो लदाय, ओलो लदाय, ओलो लदाय। तलाकशुदा हो, विधवा हो, इस सब का विवाह क्या कहलाएगा? सगाई। पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान दिहुरी, पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान दिहुरी। और दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया का कहलाया पाहन। क्या कहलाया? पाहन। बाकी इतना है, बदई है, कर्मा है, कदलेटा है, बंगारी है, ये सभी लोगों के प्रमुख त्यौहार के रूप में जाना जाता है। अब ले लो, खड़िया प्रशासन बहुत नहीं है। ध्यान रखना, पहला इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि खड़िया प्रशासन को कहा जाता है ढोकलो सोहोर। क्या बोले? ढोकलो सोहोर, ढोकलो सोहोर, ढोकलो सोहोर, ढोकलो सोहोर। तो अगर पहाड़ी जनजाति, पहाड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति गुनगुना ना हो तो पूरा गुनगुना जाएगा। सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, मगध से आया, पालकी ढोने वाला है, 3 कैटेगरी का दूध है, पहाड़ी है, ढेलकी है। आपस में बिया नहीं होगा। हाँ या ना? वधुमूल्य का नाम क्या हो गया? गिनिंग ता। वधुमूल्य का नाम क्या होगा? गिनिंग ता। युवागिरी का नाम गीतियो, युवागिरी का नाम गीतियो। 100% जंगल पर आश्रित रहने वाली जनजाति है। पहाड़ी खड़िया का नाम का धार्मिक प्रधान क्या कहलाया? दिहुरी। नहीं देखा यार, पहाड़ी खड़िया का नाम क्या कहलाया? दिहुरी। बाकी दू का कहलाया क्या? पाहन। पाहन मतलब पुजारी। प्रचलित विवाह का नाम क्या हो गया? ओलो लदाय। प्रमुख त्यौहार क्या कहलाया? जकोर। क्या कहलाया? जकोर। 1934 से 35 में खड़िया जनजाति अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसको ढोकलो कहा जाता है। ध्यान रखना, ढोकलो सोहोर इज इक्वल टू खड़िया। बोलो, ढकलो सोहोर खड़िया, ढकलो सोहोर खड़िया,
ढकलो व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करता है, जो अभी हम लोगों को भारत के संविधान के आर्टिकल 73 और 74 में जो पंचायती राज दिया गया है, इसका ये लोग विरोध करता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम लोगों की अपनी परंपरागत व्यवस्था है। ठीक है, महतो गांव के लोग चुनता है, 20 से 25 गांव के प्रमुख लोग करटाहा को चुनते हैं। खूट 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच के विवाद का निपटारा करता है, वो कहलाता है खूट। क्या कहलाता है? खूट। क्या कहलाता है? खूट। क्या कहलाता है? खूट। उसके बाद एक और आता है खड़िया घाट। खड़िया घाट, हाँ, खूट के अध्यक्ष किसी करटाहा को आपस में ही चुनता है, इस पद को खड़िया घाट कहा जाता है। ढोकलो, खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो कहा जाता है, जहाँ बैठेगा ढोकलो। ढोकलो सोहर सभापति को पूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, मैंने पूरा खड़िया समाज का राजा क्या कहलाएगा? ढोकलो सार। लिखा कर इसका सचिव हो गया। तिंज कौर खजांची। देवान, देवान नहीं दीवान भी कहोगे चलेगा, सलाहकार होगा। तो खड़िया प्रशासन का पंच लाइन हो गया ढोकलो सोहर। सब तरह के एडमिनिस्ट्रेशन का बिग बॉस कौन कहलाया? ढोकलो सोहर। अब फिर लास्ट टाइम गुनगुना लो राजेश, क्या क्या बात आई कि मगध से आई हुई जनजाति है, पालकी ढोने वाली जनजाति है। पालकी को क्या कहा जाता है? खड़खड़िया। क्या कहा जाता है? खड़खड़िया। इन लोगों की भाषा है खड़िया। मुंडा भाषा परिवार में सिंहभूम, रांची, हजारीबाग में निवास करने वाली जनजाति। 3 प्रकार की जनजाति, जंगल में निवास करने वाली जनजाति। सर्वाधिक प्रचलित विवाह कहलाया ओलो लदाय। क्या कहलाया? ओलो लदाय। रांची में कहाँ रहता है? शंख और कोयल नदी के इर्द गिर्द नदी के तट पर निवास करने वाली जनजाति के रूप में। पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान क्या कहलाया? दिउरी। बाकी का कहलाया पाहन। डन है। इन लोगों के प्रशासनिक व्यवस्था को कहा गया ढोकलो सोहर। तो इस प्रकार पूरे प्रशासन में देखा, इन लोगों का मुख्य पूजा का नाम क्या है? बसंत उत्सव को क्या कहा गया? जकोर। विधवा विवाह को क्या कहा गया? सगाई। तो अगर इसको तुम लोग एक बार पूरे वीडियो को सुनने के बाद एक बार बुक को जरूर पढ़ना यार, बुक को मत छोड़ना, नहीं तो यूट्यूबर के चक्कर में पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कोई लेना देना नहीं होता है कि सिलेबस में क्या है नहीं है, प्रस्तुतिकरण किस शैली पर जोर दी जाती है, मनोरंजक अंदाज होना चाहिए, तुम्हारा भविष्य दांव में चल जाए, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि पढ़ाने के बाद बुक का सहारा जरूर लें, और पढ़ने के बाद आप एक एक पॉइंट को देख लें। हम निचोड़ दे रहे हैं, सबसे कम मटेरियल देने वाले। अगर यूट्यूबर या एडुकेटर जो कहना है कहोगे उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना, लिख देना, बता देना, और जिस तरह की गलती हो उसके लिए हमको आगाह करना, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।